हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर में शुरू करने से पहले कुछ सेल का हिस्ट्री बता दें, उसके बाद हम लोग सेल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला साइट और दूसरा लॉजी। लेकिन लॉजी जो वर्ड है ये लोगस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। मीन्स साइट मतलब सेल। सेल के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सेल का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सेल की हिस्ट्री में जानते हैं कि सबसे पहले सेल देखा किसने? सबसे पहले सेल को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहली बार सेल देखा 1665 में। ठीक है, लेकिन वो जो सेल था वो डेड सेल था। अब यहाँ दिक्कत ये आ गई कि डेड सेल का हम लोग क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन देख पाएंगे? क्या नोटिस करेंगे? कुछ नहीं मालूम चलेगा। बस 9 साल के बाद, कब? आफ्टर 9 ईयर, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। कब? 1674। क्या देखा था? सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल देखा था इन्होंने। और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब देखे? 1665 में। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक कब देखे? 1674 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1838 में एक जर्मन बोटनिस्ट थे। कहाँ के? जर्मनी के। क्या थे? बोटनिस्ट थे। जर्मन बोटनिस्ट थे। इनका नाम था मैथियास जैकोब स्लेडन। मैथियास जैकोब स्लेडन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये बोटनिस्ट थे तो प्लांट के बारे में जानेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने बताया कि एक हाइपोथेसिस दिया कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी, वो मिलकर बने हुए हैं ग्रुप ऑफ सेल से। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं, उस समय तो नहीं पता था इन लोगों को, लेकिन हम लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना हुआ था। ये कब की बात है? ये बात है 1838 की। कब की बात है? ये बात है 1838 की। एक साइंटिस्ट आए इनके बाद, जस्ट इनके नेक्स्ट ईयर 1839 में,
वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश बोल सकते हैं। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो भी सेल हम लोग देख रहे हैं, जो देख लिए थे स्लेडन ने, वो एक मेम्ब्रेन से मिलके बना है, एक कवरिंग मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा कलर चेंज कर करके लिख रहे हैं ताकि अच्छा लगे। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कब होता है? 1839 में। तो इनके पास दो चीजें मिल गई। एक, पहले स्लेडन बोले थे कि जितने भी सेल हैं, सॉरी जितने भी प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के ग्रुप से मिलकर बने हैं। और नेक्स्ट जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिनका नाम था शॉन, इनका नाम था शॉन, ठीक है, ये दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गिर के बना हुआ है सेल। अब दोनों साथ में मिल गए और 1839 में, कब? 1839 में इन्होंने दे दिया सेल थ्योरी। टुगेदर gave a hypothesis called cell theory। शॉर्ट नोट्स टाइप है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। अब दोनों साथ में मिलकर दे दिए क्या? सेल थ्योरी। और साथ में मिलकर दिए सेल थ्योरी। उसमें था क्या कि जितना भी प्लांट्स है, लिविंग बींग्स पे अब आ गया, प्लांट्स नहीं, लिविंग बींग्स है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, मतलब सेल है, वो एक कवरिंग लेयर है, जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उससे मिलकर बने हैं। तो इन्होंने दे दिया सेल थ्योरी। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि सेल डिवीजन कैसे होगा। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी तो कुछ समय के बाद ग्रोथ हो रहा है, वो बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन बड़े कब हो रहे हैं? मान लीजिए छोटे बच्चे जब जन्म लिया तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स 500 है, 500 है, ठीक है। अब वो 15 साल के बाद कुछ बड़े हुए, नंबर ऑफ सेल्स क्या 500 ही है? नहीं, 500 से ज्यादा हो गए। अब 500 से ज्यादा हो गए तो कैसे? क्या हम दुर्गा पूजा के मेला में खरीद के ले आए, या फिर गए घूमने तो वहां से खरीद के सेल ले आए और जोड़ लिए और हम इतने लंबे हो गए? नहीं, कुछ उसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ होगा कहीं ना कहीं, जिसके कारण ग्रोथ हुआ, तो सेल के नंबर ही बढ़े। तो सेल का नंबर कैसे बढ़ा, ये बात तो ये लोग नहीं बताए। मतलब कि ये क्या नहीं दिए थे, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, ये बात इन्होंने नहीं बताया। तो अब इनके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रडल्फ विल्सन। इन्होंने दिया सेल डिवीजन थ्योरी। जिनका नाम है रडल्फ विल्सन, ठीक है। ये बताए कि जो भी नया सेल है, जो भी नया सेल बन रहा है, वो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे बॉडी में सेल, उसी से डिवाइड होके बन रहा है। इनका कहने का मतलब कि जो पहले से जो सेल है हमारे बॉडी में, वही डिवाइड होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन का थ्योरी कौन दिए थे? रडल्फ विल्सन ही दिए थे। क्या बताए थे ये कि एवरी सेल्स comes from pre-existing cell, ठीक है। एवरी सेल मीन्स क्या? एवरी न्यू सेल्स, ठीक है। इनके ही थ्योरी को, इसी थ्योरी को बोला जाता है ओमनी सेलुलर टी सेलुलर। इसका मतलब ही होता है एवरी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनके थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है सेल लाइनेज थ्योरी।
यहाँ लाइनेज का मतलब क्या है? लाइनेज का मतलब बस ये है कि मान लीजिए ये एक नंबर ऑफ, मतलब कि नंबर नहीं, नाम से मानते हैं एक है सिर्फ, इसी से टूटा है, तो क्या इसका नाम हाफ हो जाएगा? नहीं, इसका नाम भी क्या होगा? वन, इसका नाम भी वन होगा। मतलब कि लाइन क्या है? इसी लाइन का ये भी सेल है, इसी लाइन का ये भी सेल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल लाइनेज थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये सेल डिवीजन थ्योरी दिए, और इस सेल थ्योरी जो दिया गया था किसके द्वारा? स्लेडन और श्वान के द्वारा, उसमें ये मॉडिफाइड कर दिए। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इनके बारे में, ही modified the cell theory and added his hypothesis that is every new cells comes from pre-existing cell। ठीक है, ये दिए थे कौन? रडल्फ विर्शो। ठीक है, अब एक कंप्लीट सेल थ्योरी हम लिखते हैं। ठीक है, जिनमें ये मॉडिफाइड थ्योरी भी होगा और श्लेडर और श्वान का दिया हुआ भी थ्योरी होगा। शुरू करते हैं सेल थ्योरी। इसमें सेल थ्योरी भी रहेगा और सेल मॉडिफाइड थ्योरी, दोनों मिक्स, और कंप्लीट सेल थ्योरी बन जाएगा। ऑल लिविंग्स आर मेड ऑफ group of different types of cells। ठीक है, that has a covering membrane called, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म। ये था किनके द्वारा दिया गया? श्वान और स्लेटर के द्वारा दिया। अब मॉडिफाइड जो है वो लिखते हैं, एंड ऑल न्यू सेल्स comes from pre-existing cell। ठीक है, ये है सेल थ्योरी। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वायरस सेल नहीं होता है, कंप्लीट सेल नहीं होता है। वायरस कंप्लीट सेल नहीं होता है। रीजन कि उसमें जो जो नीड रिक्वायरमेंट चाहिए सेल होने के लिए वो नहीं होता है। होता है डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, लेकिन कंप्लीट सेल फिर भी ये नहीं होता है। तो ये पूरा सेल का हिस्ट्री था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, सेल थ्योरी दे दिए, लेकिन अब लोग कंप्लीट सेल का डिफिनीशन पढ़ेंगे। ये थ्योरी की हाइपोथेसिस जो दिया गया था 3 आदमी के द्वारा, 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था जैकोब, स्लेडन, श्वान और रडोल्फ विर्शो। अब हम लोग सेल का डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन वो भी ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं। अब
देखते हैं इसका डेफिनेशन सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल से ही मिलके, यूनिट मतलब क्या? इकाई, एक। सेल से ही मिलके हम लोग बने हैं, ठीक है। विच हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका कुछ ना कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, बनावट है, और उस बनावट के हिसाब से उसका फंक्शन है। पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये बेसिक यूनिट कैसे है, जरा पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सेल से मिलकर क्या बना हुआ है। अच्छा, पहले इसको कंपेयर करते हैं ताकि ना मजा आएगा समझने में, ठीक है। जैसे हम कंपेयर करते हैं एक घर को, एक ऑर्गेनिज्म, और एक वाल को नहीं, ब्रिक्स को सेल मानते हैं, ठीक है। तो मानते हैं एज अ सेल ब्रिक्स होगा। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। उसी तरह ईंटें खड़े कर देंगे एक पे एक और जोड़ देंगे सबको, तो उसका ग्रुप क्या मिलकर बनेगा? वाल। इसी टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन। उसी तरह इन सब वाल से मिलकर क्या बनेगा? एक रूम, वेल डिफाइंड रूम बन जाएगा। अब ऑर्गन से मिलकर क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म। और यहां देखिए कंप्लीट रूम से, ग्रुप ऑफ रूम को साथ में मिलाकर क्या बनेगा? एक कंप्लीट हाउस, है ना। तो सेल यहां देख रहे हैं, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह लिख सकते हैं ब्रिक इज ए बेसिक यूनिट ऑफ हाउस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जिसको मिला मिला के ये पूरा घर बना है। उसी तरह सेल को मिला मिला के ये पूरा ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। विच हैज स्पेशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको समझाते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल देंगे, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर। एक बात बताइए, ठंड के टाइम में हम आग के सामने बैठते हैं, ठीक है, और आग के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं। अब बहुत देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या 5 मिनट 10 मिनट आग के ऐसे आगे आके फेस रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा यहाँ का जो स्किन है, सेल है, वो मोटा है। अब मोटा होने के कारण क्या है? इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर हुआ, इसी कारण से हमारा सेल यहाँ का जो है वो मोटा है, स्किन हमारा यहाँ का मोटा हो गया है, ठीक है। और मोटा होने के कारण क्या हुआ? इसका फंक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन किस हिसाब से देख रहे हैं? तो आपका एबिलिटी कि आप कितना देर आपके पास हाथ को रख रहे हैं और मुंह को रख रहे हैं, फेस को रख रहे हैं। आप 10 मिनट हाथ को रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 2 मिनट फेस को रखिएगा, चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस समय इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अलग अलग है। तो समझ में आ गया कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है और स्पेशल होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेल के साइज पे आते हैं। जनरली देखा जाता है कि 0.2 माइक्रोमीटर से 2.0 माइक्रोमीटर तक सेल का साइज होता है, ठीक है। अब सबसे छोटा हमने यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे छोटा जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, वो माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोमीटर का भी देखा गया है, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर से भी तो छोटा है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको पीपीएलओ टाइप ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये वो इस ग्रुप में आते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा भी किस ग्रुप में आएगा? पीपीएलओ ग्रुप में। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लीरो निमोनिया
like organism. ठीक है, ये सबसे पहला स्मॉलेस्ट सेल था। अब सबसे बड़ा छोटा है तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा। अब लार्जेस्ट है तो तीसरा लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट सेल है हम लोग का नर्वस सेल। ठीक है, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। तो ये था हमारा साइज ऑफ सेल। आज हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखे हैं। इंट्रोडक्शन क्या, एक क्लासेस शुरू हो गया था, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्लासेस शुरू किए हैं आज। तो सेल का हिस्टोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, सेल का डिफिनीशन पढ़े हैं और सेल का साइज पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, फिर उसके आगे फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे, देखते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे कल के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।